तो जय हिंद भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मस्त एंड थैंक यू सो मच पहले। और फिर थोड़ा सा आज मतलब कल शाम को मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था एक चीज़, उससे मतलब थोड़ा गुस्से टाइप में मेरा उस टाइम पे वही था, क्योंकि मैं वर्कआउट करके आया था, जो मुझे जेन्युइन लगा था मैंने वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया था। और एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, लाइक जो गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव से, लाइक मैं भी स्पेशली गाँव से हूँ, अभी भी गाँव पे हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा एक अलग सजेशन है ग्रुप डिस्कशन एग्जाम को लेके। ठीक है, तो प्लीज़ आई हवर पहला नंबर तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई थिंक अभी जब मैं वीडियो शूट करके फिनिश करूँगा 97 के अपन यूट्यूब पे हो जाएंगे एंड लास्ट 3K का रन बचेगा, तो डेफिनेटली अपन वो भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। चलो ठीक है। एंड हाँ, प्लीज़ इसलिए बोला सॉरी यार, रुकना। हाँ, प्लीज़ इसलिए बोला कि आप वीडियो को इन तक देखना, मतलब क्योंकि इसके पीछे का कुछ लॉजिक आप समझ सकते हो। स्पेशली होता क्या, जैसे आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप मतलब फेज फर्स्ट का, ठीक है, फेज सेकेंड की प्रिपरेशन कर दो। पेपर एयरफोर्स का मोस्टली जो प्रिपरेशन मेहनत करता है, एग्जाम्पल के लिए आप यूपी बोर्ड से प्रिपरेशन करो, आप अपने स्टेट बोर्ड से प्रिपरेशन कर दो, आपने कहीं से भी प्रिपरेशन किया और आप निकल गए, ठीक है, पास कर लिया पेपर में, आपने मेहनत की और सिलेक्शन हो गया। बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं। ठीक है, अब मैं मेन अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। जीडी ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करने वाला हूँ। होता क्या है, ग्रुप डिस्कशन का एक हाइप बना हुआ है, हर जगह पे हाइप बना हुआ है कि हम ग्रुप डिस्कशन भाई बहुत हार्ड होता है, ये होता है। मैं एक बात बता देता हूँ वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, आपके 2-3 टास्क होते हैं उस दिन, ठीक है, जिस दिन आपका फेज सेकेंड एग्जाम होगा। अगर पेपर निकल जाता है, पेपर नहीं निकलता, पहला नंबर पेपर अगर आपका नहीं निकलता है तो भाई आपने मेहनत नहीं की, आप कहीं ना कहीं वीक थे। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों का पेपर फंसा, या हम उसी बेसिस पे करें, जिन लोगों को लगा कि हम मेरा पढ़ा हुआ आया, उन्होंने पेपर अच्छा परफॉर्म किया और 17 to 20,000 जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उसमें उन्होंने जगह पाई। अगर आप नहीं बना पाते हो तो आपकी मिस्टेक है, सिंपल सा, आपने मेहनत नहीं की, बस एक ही वहाँ पे है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं वीक पड़ गए, ये तो पहली चीज़ हो गई। चलो इसे साइड में रखते हैं। अब फेज सेकेंड एग्जाम पे 3 टास्क होते हैं। पहला रनिंग टास्क होता है, दूसरा 81 टेस्ट होता है जिसे SRT टेस्ट बोलते हैं, और तीसरा आपका जो टास्क होता है वो GD। अब सबसे ज़्यादा हाइप क्या बना, स्पेशली मैं गाँव से बोला ना, मैं भी गाँव से बिलोंग करता था भाई। होता क्या है, अपने को दिक्कत हमेशा यही होती है यार, GD ग्रुप डिस्कशन हिंदी मीडियम से इंग्लिश बोला, हाँ चलो चलते हैं कोचिंग। अब मैं कोचिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो कोचिंग का ऐसा नहीं है, देखो ऑफलाइन अगर कहीं भी कोचिंग जाके ज्वाइन करोगे ना भाई, उसका एक अलग इन्वायरमेंट हो जाता है। मतलब अलग इन्वायरमेंट क्या होता है, आप लड़कों से टच में आओगे, लेकिन होता क्या है, एक बार मैं बात करता हूँ, एक बार मेरा TES का SSB था भोपाल में, ठीक है, भोपाल में नहीं, इलाहाबाद पे था, सॉरी मिस्टेक के लिए, यहाँ पे इलाहाबाद पे था। और एक भाई ने बोला भाई वहाँ पे चला जाए और आपका 30,000 रुपये महीने लगेंगे और SSB क्लियर हो जाए। भाई इंग्लिश बोल लेता हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं, वो एक महीने में कहाँ SSB है और TES का SSB क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन जब तक खुद भी मेहनत नहीं करोगे, आप इंडिया के टॉप से क्या, टॉप टीचर से पढ़ लो या फिर चाहे जिससे भी पढ़ लो, चाहे जो जुगाड़ सेट कर लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक खुद मेहनत नहीं करने वाले। अगर आप वैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, अब आपकी सेटिंग है, आपके जलवे हैं ऊपर तक, तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे कल ये लगा यार कि थोड़ा सा वो लगा कि मान लो आप कहीं पे जाते हो, कहीं ज्वाइन करते हो, बिना मतलब एक हाइप बना हुआ है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब पता है क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन का मतलब भाई ये होता है, आप दूसरे को समझ पा रहे हो कि नहीं, वो बंदा इंग्लिश बोल रहा है, आप उसे समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर अंग्रेजी बोल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, कोई भी टॉपिक बोल रहा है, कोई भी चीज़ बोल रहा है, उसे समझ पा रहे हो कि नहीं। एयरफोर्स पे जाओगे भाई, आपको इंग्लिश सिखा दी जाएगी, बोलना पड़ेगा, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाई होती है। आपका कोई दोस्त या कुछ भी हो ना, कोई भी हो, अगर आपकी जानकारी में कोई ग्रुप पे किसी डिस्कस कर लेना कि भाई वहाँ पे ट्रेनिंग पे क्या पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा सुबह से लेके सुबह 4 बजे उठना होता है, रात को 10 बजे से वो जो मतलब क्या बोलते हैं यार, सॉरी, मतलब लाइट ऑफ कर दी जाती है, ठीक है, और दिन भर क्लासेस, मतलब एक स्कूल की तरह पूरा रूटीन होता है और पढ़ाई ही होती है वहाँ पे। ज़्यादा करके क्या होती है, पढ़ाई होती है और सबका सब इंग्लिश में होती है। तो इंग्लिश तो सीखने वाले हो, इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा। गांव से आते हो, शहर से आते हो, किसी भी जगह से बिलोंग करते हो भाई सब, इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा। अब रहा ग्रुप डिस्कशन का, तो भाई आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना भी महंगा, आप महीने के 50,000 रुपये भी दोगे ना किसी को, कि आपकी गारंटी लेगा कि भाई आपका सिलेक्शन है, फेज सेकेंड एग्जाम ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल क्लियर करा देंगे। एक रेशियो, एक डाटा बताता हूँ आपका, प्रीवियस टाइम कभी भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, प्रीवियस टाइम का कभी आप जब रनिंग होता था, ये कदम ताल जब से 1-2 बार होने लगा कोविड की वजह से, इसे मैं साइड में रखते हुए बोलता हूँ भाई कि जब आपका रनिंग होता था तब पता है क्या होता था, रनिंग होता था, अगर रनिंग का सिलेक्शन रेशियो बताऊं तो लगभग 70% कैंडिडेट्स आउट ऑफ 100 क्लियर कर पाते थे, 30% फेल हो जाते थे। लेकिन GD 20% फेल होते थे, 80% पास हो जाते थे। मतलब कि कहने का मतलब समझ रहे हो, रनिंग में ज्यादा पास होते थे,
जीडी का मतलब कि जीडी में ज़्यादा पास होते थे कंपेरिजन देन रनिंग। रनिंग में ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। आप रनिंग के लिए एग्जाम्पल के लिए आप गाँव से बिलोंग करते हो, भाई रनिंग के लिए कहाँ जा रहे हो यार? रनिंग के लिए एकेडमी ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है? घर पे रहो, पापा के साथ में वो क्या बोलते हैं, वो जिससे चारा का तरह जाता है, कटिया बोलते हैं जिसे, वो घुमाओ। सिंपल सा मेहनत करोगे तभी तो जाके रनिंग मार पाओगे। 6.5 मिनट में भी वो भाई वहाँ पे बहुत लड़के फेल हो जाते हैं, नहीं दौड़ पाते। आप अच्छा अपना रनिंग टाइमिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी रनिंग कर रहे हो कि नहीं, बिल्कुल चल मारो भाई, ठीक है होगा सिलेक्शन तो दौड़ेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आप में से ऐसे भाई होंगे जब रनिंग करते होगे ना लगता है यार नहीं करोगे, 10,000 रुपये की जॉब कर लेते हैं, बट डिफेंस में इंडियन एयरफोर्स पे जाना है ना तो भाई एक अलग ही वो फिर स्वैग अलग हो जाता है, इंडियन एयरफोर्स की बात ही अलग हो जाती है। ये तो हो गया उसका, मैंने बोला ना मेहनत करने के लिए। अब देखो रनिंग और जीडी का मैंने कंपेरिजन करके बताया भाई, रनिंग में ज़्यादा, अब अगर रनिंग हुआ ना आपका तो देख लेना, और इस बार रनिंग होगा। क्यों होगा? अभी रैली भर्ती वालों को मैं आपको बता देता हूँ। रैली भर्ती में क्या हुआ था, सभी बहुत ज़्यादा मोस्टली कैंडिडेट का कदम तल करा के पहुंचे वहाँ पे, लगभग 150 कैंडिडेट तक ऐसे थे, कैंडिडेट ऐसे वहाँ पे पाए गए। ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो मतलब आर्टिकल पढ़ा था या यूट्यूब पे वीडियोज देखे थे जिसमें कैंडिडेट ही खुद बता रहे थे। और कैंडिडेट क्या बता रहे थे, यूट्यूबर ही बता रहे थे। लेकिन जहाँ तक मुझे भी पता लगा, मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन मैंने एक दो दोस्त हैं मेरे भी आप ही लोगों की तरह जो सेलेक्ट हुए हैं, वो उनसे बता रहे थे कि हाँ ऐसी कुछ सिचुएशन है कि वहाँ पे कैंडिडेट नहीं कर पा रहे 6.5 मिनट में 1600 मीटर। तो रनिंग कंपेरिजन देन जीडी डिफिकल्ट होता है। जीडी क्या होता है, जीडी ये नहीं कह रहा कि भाई ज्वाइन ना करो, खूब ज्वाइन करो, उससे एक ऑफलाइन कोचिंग की एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, अलग फायदे होते हैं। अलग क्या होता है, आप कैंडिडेट से मिलोगे, साथ में बैठोगे, देखो होगा क्या। अब मान लो जैसे ऑनलाइन मैं ही बताता हूँ, या फिर आप किसी भी टीचर से ऑनलाइन पढ़ते हो, तो ऑनलाइन में होता क्या भाई, वो वाला सीन नहीं बन पाता, लाइक आप उस वाले कैंडिडेट को वो वाला इन्वायरमेंट फील ही नहीं कर पाते हो, जबकि ऑफलाइन में वो वाला इन्वायरमेंट आपको फील करने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ वही बात अगर आपसे कोई कह रहा है 10,000 15,000 रुपये कोई महीना दे दो और आओ जीडी के लिए और रनिंग के लिए और ये करने के लिए वो करने के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं मत जाओ यार। एक बात सिंपल सा भाई आपको बताता हूँ, पहले देखो पहला नंबर आप रनिंग पे फुल फोकस करो, जहाँ पे भी हो जैसे भी हो रनिंग पे फोकस करो, आपको रनिंग क्लियर करना है। उसके बाद दूसरा नंबर एसआरटी टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, एसआरटी आप आराम से कर जाओगे एसआरटी का। बस हाँ रहा जीडी का, जीडी के लिए आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक ड्यूलिंगो करके ऐप होता है इंग्लिश के लिए, काफ़ी उसमें सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हो ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो इंस्टॉल कर लो, उसमें सीखो। राज्यसभा टीवी पूरा इंग्लिश पे न्यूज होता है, सुबह शाम देखने लगो। न्यूज़पेपर थोड़े दिनों के लिए, अगले 1-2 महीनों के लिए इंग्लिश पढ़ने लगो। उसके बाद मैं और भी चीज़ें जैसे दृष्टि IAS करके यूट्यूब पे एक चैनल है, उनमें इंग्लिश के लाइक IAS PCS जो लोग जाते हैं उनके इंटरव्यू वीडियोस मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखो भाई, अपने आप आपका इंग्लिश बिल्कुल टॉप लेवल का हो जाएगा। आपको कहीं भी और इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, आपको पता तो होगा नहीं कौन सा एग्जाम्पल के लिए आपका टॉपिक PS प्रेशर आ जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट आ जाएगा, और आपने कंप्लीट नहीं किया होगा तो कहाँ से क्लियर कर पाओगे। आप किसी भी बेस जगह पे पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, अगर आपका इंग्लिश अच्छा ही नहीं होगा तो 1 महीने में भाई सब कुछ नहीं होने वाला। 1 महीने में वही हो गए ना 30 दिनों में अंग्रेजी सीखे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, समझे ना, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो भाई सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कहने की वो बातें होती हैं। जब तक जो मेहनत करता है, वही बात कि 15 दिन पहले एग्जाम पढ़ के निकाल देंगे क्या भाई, और जो 1 साल से पढ़ता आ रहा है वो मतलब सी है, बकवास है, उसे मतलब उसने मेहनत ही नहीं की, वो तो ऐसे ही, वो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब अपना टारगेट फिक्स कर लो कि हाँ मुझे पेपर निकालना है, मुझे जीडी निकालना है। जीडी निकालने के लिए कुछ चीज़ें मैंने बताई, इन चीज़ों को फॉलो करो। 1-2 ऐप आते जैसे कैम्बली करके आता, बडी टॉक करके आता, जिसमें आप लोगों से फ्री में इंग्लिश पे बात कर सकते हो। कोशिश करो, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, मतलब आपके कंट्री में सिचुएशन क्या है, मेरे कंट्री में सिचुएशन क्या, आपस में डिस्कस करोगे भाई साहब, अपने आप कर जाओगे। बाकी जो आपको बेटर लगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो मेरे पर्सनल प्रोस्पेक्टिव थे, और ये जो कुछ हाइप टाइप का जीडी का बना हुआ, इसका डर ना लो यार, ये सब ऐसे ही होता। अगर किसी को दिक्कत है ना, तो अपन ने 3 बार जीडी क्रैक किया। लास्ट टाइम मैं जीडी देने नहीं गया था, तो यहीं 3SC चकेरी कानपुर पे था, यूट्यूब पे सर्च कर लेना लास्ट टाइम का मेरा रिजल्ट का वो और फिर सेकंड एग्जाम का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने शेयर किया था कि मेरा मार्क्स कितने थे भाई, नंबर ज़्यादा नहीं आए थे क्योंकि उस टाइम मेरा तबीयत ख़राब था, तो बट 46 नंबर आए थे, हाँ 46 नंबर थे। बट मैं फिर सेकंड उसका नहीं, उससे पहले मैंने किया है इधर 3SC पे 2SC पे दिया है, और वहाँ पे जीडी, और कहीं भी कोचिंग, मैंने स्टडी के लिए भी कोचिंग नहीं की। मैं तो खुदा बोलता हूँ, यूट्यूब पे हर एक टीचर से मैंने पढ़ाई की, कोई भी जैसे कि हम बोले तो मैथ करके मयंक सर से, माई स्टडी दोस्त करके एक चैनल था, राम सर से, ये लोग काफ़ी पुराने 2017 से थे, इनसे मैंने पढ़ाई की और बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। तो मेरा शॉर्ट में यही आप सभी को कहना है कि भाई हाइप के चक्कर में मत फंसो, आराम से चिल मारो। जैसे मेडिकल एग्जाम का लेके आपको डर, मेडिकल बहुत हार्ड होता है,
हार्ड उन्हीं को लगता है जो अनफिट होते हैं। मेरा मेडिकल हमेशा फंसा है आइस पे फंसा है, मेन पॉइंट था आई, ठीक है ना। अब जैसे स्वीट, मेरे हाथों में स्वीट भी आता है, पसीना भी आता है, हमेशा सर ने मतलब ये क्लियर हो गया है। दांत बोले कि सर इन्हें साफ कराओ, अगर बोले दांत साफ कराओ तो टीथ साफ कराओ, तो इसमें भी पॉइंट फंसा, तो ये भी निकल गया। लेकिन बस मेन जैसे, और यहाँ पे एक मुझे टीनिया क्रूडिस का पॉइंट मिला था, जैसे दाने आने नहीं हो जाते, तो टीनिया क्रूडिस का पॉइंट वो भी क्लियर हो गया। लेकिन वो आइस का था, मेरा कुछ ज़्यादा विजन था, इस वजह से फंस जाता था, अदरवाइज मेरा भी हो जाता। तो हाइप के चक्कर में ना फंसते हुए अपना खुद का दिमाग लगाते हुए पढ़ाई करो, समझो, और जो चीज़ें बताई उनको फॉलो करो। बाकी कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। जो चीज़ें समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपका जो भी डाउट बन रहा हो वो भी बताना। ये मुझे पर्सनल था, लग रहा था कि बताना चाहिए आपको कि भाई कुछ ज़्यादा हाई वाइप होता तो ऐसा टेंशन ना लो। ठीक है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं, टेक केयर।